हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी की कट ऑफ लास्ट 5 सालों में कितनी गई है टीयर 1 में और टीयर 2 में। जी हाँ, हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर आपको एसएससी के सीजीएल, हम सीजीएल एग्जाम को फोकस करेंगे कि उसकी कट ऑफ के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की के भी सीजीएल एग्जाम की। हम टारगेट जो लेके चल रहे हैं, जिसमें हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की सीजीएल एग्जाम की बात करें। एक बार हम इसके लास्ट 3 साल की वैकेंसी पर एक नजर डालते हैं। अगर हम बात करें 2024 में, अगर हम बात करते हैं 2024 में जो वैकेंसी आई थी इसकी, तो वैकेंसी कितनी थी? लगभग 18,174। अभी 2025 में जो वैकेंसी आई है लगभग 18,000 प्लस ही वैकेंसी इस बार भी है। 2023 में लगभग 8,415 वैकेंसी थी, और हम बात करें 2022 में थी 36,012 वैकेंसी। एवरेज अगर हम इनकी वैकेंसी का निकालें तो वो आता है लगभग 21,000 आपका एवरेज। आई होप आप सब टीजीएल के बारे में पूरी बेसिक्स की इंफॉर्मेशन आपको है। अगर आप बोलेंगे तो आपके और इससे रिगार्डिंग, इसके रिलेटेड और आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी। हम मेन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी कट ऑफ क्या रहती है। जनरल आप जानते हैं, सारी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल आप अगर आप बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन आपका है, लेकिन जेएसओ वाली पोस्ट के लिए आपको क्या चाहिए? बैचलर डिग्री चाहिए एनी सब्जेक्ट के साथ, या प्लस मैथ्स होना चाहिए, 60% मैथ्स में होने चाहिए आपके 12th क्लास में, या फिर बैचलर डिग्री आपकी स्टैट सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में 1 ईयर। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन वो है। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन हर बार की तरह। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 साल और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल। फाइनल जो मेरिट बनती है, जो हम एज जो हम आज कट ऑफ का डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी वो पेपर सेकंड टीयर 2 के बेस पर बनती है। जो फाइनल मेरिट बनती है टीयर 1 में आपका सिलेक्शन आपको टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करता है, टीयर 2 में फाइनल मेरिट बनती है। तो हम सीधा सीधा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, जिसके लिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं प्री में, सीजीएल के प्री में आपका रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 नंबर। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और वो भी है टोटल आपके 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो है 50 मार्क्स के। और इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 50। ठीक है ना? ये आई थिंक आपको क्लियर है। 100 क्वेश्चनों का पेपर है। 100 क्वेश्चन में आपको 200 मार्क्स का टोटल आउट ऑफ जो है 200 में से आपको मार्क मिलने वाले हैं। 60 मिनट का पेपर है। निगेटिव मार्किंग 0.50 है, 0.50 फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। अगर हम मेंस की बात करें, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस में पेपर 1 होने वाला है। पेपर 1 में सेशन 1 होने वाला है और सेशन 2 होने वाला है। सेशन 1 में सेक्शन 1 होने वाला है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाने वाली है। दोनों के 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग 90 मार्क्स के 1 घंटे का पेपर आपका ही रहेगा। 1 आवर्स का पेपर आपका ही रहने वाला है। अगर हम बात करें सेक्शन 2, जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पूछी जाने वाली है, इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, 135 और 75 मार्क्स, लगभग 1 घंटे का पेपर आपका ये रहने वाला। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाने वाली है, 20 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 15 मिनट का पेपर है। और आप जानते हैं कंप्यूटर वाला जो पेपर होता है ये क्वालिफाई नेचर का होता है। और फिर आपका होता है सेक्शन सेकंड में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट है। ये आपको एक डेटा टास्क मिलेगा जो 15 मिनट का होगा, जो भी क्वालिफाई नेचर का होता है। पेपर सेकंड
जिनके पास जीएसओ के लिए अप्लाई किया होता है उनके लिए। ठीक है, यही चीज हमने इसमें भी अच्छे से मेंशन करा। फाइनल जो मेरिट बनेगी वो आपकी 390 में से बनने वाली, 390 में से मेरिट आपकी ओवरऑल बनने वाली है ना। आई थिंक आप बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे। और डीईएसटी की मोटी मोटी बात करें तो आपको 2000 की डिप्रेशन चाहिए, जो 15 मिनट में ड्यूरेशन में आपको करना हो। क्वांट सेक्शन, रीजनिंग, जीएस, जीके और इंग्लिश ये सब्जेक्ट हैं। और जनरल अगर हम नॉर्मल पोस्ट की बात करें, जो मतलब फेमस पोस्ट है, जिसमें सीजीएल के थ्रू असिस्टेंट सेक्शन ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, आपका इंस्पेक्टर, आपका सब इंस्पेक्टर, जूनियर जेएसओ और आपका ये सारी पोस्टें हैं। मतलब कुल मिलाकर हम इन सब पोस्टों के बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहां हमारा मेन टारगेट है कट ऑफ के बारे में बात करना। पोस्ट कौन सी है, कौन से डिपार्टमेंट की है, उनका पे लेवल क्या है, ग्रुप क्या है, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उनको हम अलग डिस्कस करेंगे। क्या, चलिए तो हम सीधा सीधा मेन बात करने वाले हैं कि आज कट ऑफ के बारे में। तो हम कट ऑफ स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और हम बात करने जा रहे हैं 2020 से शुरू करेंगे, कंप्लीट डिटेल देंगे 2020। 2020 से शुरू कर रहे हैं। अब यहां से देखिए कट ऑफ के बारे में हम पहला नंबर 1, सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें 2000 में 2020 में जनरल की कट ऑफ की बात करते हैं, ये जनरल की कट ऑफ 2020 में। अच्छा, 2020 में जनरल की कट ऑफ गई थी 167.45, 167.45, जिसमें आप देखेंगे ये जो 167.45 है, ये फाइनेंस और अकाउंट वाले के लिए। जो स्टैट सब्जेक्ट है उसकी कट ऑफ गई थी 153.08। और जो अदर पोस्ट है, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है उनकी अदर पोस्ट में आती है, उनके लिए गई थी 132.37, 132.37। ये आपकी कट ऑफ थी 200 में, है ना। आई थिंक आप क्लियर है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें आता है फिनेंस और अकाउंट की 164, आपका स्टैटिक्स का 146 और यहां पर 10। अगर हम ओबीसी की बात करें 161 और एससी और एसटी की 145 और 140 और अलग अलग आपकी। अगर अदर पोस्ट की बात करें तो एससी की 100 और एसटी की 93। मतलब जो जनरल वाली कट ऑफ है 32, वो लगभग इससे 32 नंबर कम गई, 32 नंबर कम गई, है ना। ये आपके सामने है। अदर पीडब्ल्यूडी, एचएच, ओएच, ये सामने आपके सामने, ठीक है, हर कैटेगरी का। ये कट ऑफ है 2020 की। 2020 हम बात करने आ रहे हैं सीजीएल टीयर 2 की। टीयर 2 की कट ऑफ कितनी गई थी इसको भी देख लें, ध्यान से देखें। 2020 की सीजीएल टीयर 2 की कट ऑफ करें, अगर हम जनरल की बात करें, डबल एओ, मोटे मोटे हम बड़ी बड़ी जो पोस्ट है उनकी बात करेंगे। डबल एओ की कट ऑफ गई थी आपकी 471.357, डबल एओ की कट ऑफ, जिसमें जेएसओ की कट ऑफ गई थी आपकी 445.2388 और आपकी अदर पोस्ट की कट ऑफ गई थी 433.461707, है ना। ये आपका टीयर 2 की कट ऑफ। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 471, डब्ल्यूओ की 471.35, जेएसओ की 394.22 और अगर हम बात करें अदर पोस्ट की 366.470। ठीक है, ये आई थिंक आप क्लियर हो पा रहा हो। अगर हम ओबीसी की बात करें तो डब्ल्यू की कट ऑफ गई थी 435.94, जेएसओ में वो थी 390.93,987 और अदर पोस्ट थी 381.1। और अगर हम बात करें सीधा, देखिए ईडब्ल्यूएस से भी ज्यादा कट ऑफ देखें तो आपकी ओबीसी की गई थी। ईडब्ल्यूएस से भी ईडब्ल्यूएस की अच्छी खासी थोड़ा कम कट ऑफ है। एससी की बात करें, एसटी की बात करें, डब्ल्यूओ में 369.2945 और यहां पर एसटी में 368, है ना। मेन कट ऑफ से लगभग 100 नंबर कम। और अगर हम जेएसओ की बात करें 319, 323
मेन कट ऑफ से है आपका लगभग 100 से 120 नंबर। क्लियर है? तो ये देख पा रहे हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। अब हम बात करने वाले हैं 2021 आपका टीयर 1 की। जनरल की कट ऑफ 2021 का एग्जाम है, सीजीएल 2021 प्री के कट ऑफ। अगर हम जेएसओ की बात करें 162.48, 162.48 नंबर 1। अगर आप देखें यहां पर अदर्स की कट ऑफ 130.18, 130.18। दूसरा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी यहां पर 162.48 और यहां गई थी 109, लगभग आपका 20 नंबर का। ओबीसी की कट ऑफ देखें 162.48 और यहां थी 117.87। एससी की कट ऑफ जेएसओ में 139.39, एसटी की 125.58 और यहां पर 94 और 80 है ना। ये सारा कुछ आउट ऑफ 200 मार्क्स में से है, 200 नंबर में से इतनी कट ऑफ। अगर हम बात करें 2021 सीजीएल टीयर 2 की सेकंड वाले की कट ऑफ क्या गई थी। सबसे पहले हम यूआर की बात करें, अनरिजर्व की बात करें तो डब्ल्यूओ की कट ऑफ गई थी 589.31, 589.31 और यहां थी आपकी 478। जेएसओ की थी 546.64 और आपका ये आपका जो एसआई वाली थी 416.83, ओबीसी की 542.10, जेएसओ की 546.64 और आपका अदर्स जो मेन आपकी ये है जिसमें केवल ग्रेजुएशन चाहिए, इसकी कट ऑफ जनरल की 478, ओबीसी की 440, एससी की 384, एसटी की 345 और ईडब्ल्यूएस की 420 इस टाइप से गई। ठीक है, चलिए 2020 की हमने कट ऑफ देखी, 2021 की कट ऑफ देखी, अब हम देखने वाले हैं 2022 की कट ऑफ क्या है। 2022 सीजीएल टीयर 1। अगर हम जनरल की कट ऑफ देखें सबसे पहले अदर्स पोस्टों के लिए 2022 में गई थी 114। अच्छा 2022 वही है जिसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, लगभग 36,000 वैकेंसी थी, 36,000। तो आप समझ सकते हैं जब वैकेंसी ज्यादा होती है तो फिर किस तरह से इफेक्ट डालता है, 36,000 है ना। इस तरह से आपका ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो 154 और अदर्स के लिए 114, ओबीसी की बात करें अदर्स के लिए 102.35 और एससी एसटी की बात करें वो है आपका 89.08 और 77.57। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ है। ये डिटेल 2022 टीयर 2 की बात करें तो 2022 टीयर 2 में जनरल की कट ऑफ देखो, ये वो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ कि भाई इतने नंबर वाले लिए हैं। इसके बाद जो मेन कट ऑफ है, अब हम पूरा डिटेल में तो नहीं जा रहे, वो अलग है कि मतलब इतनी पोस्टों पे इस स्टेट में मिलेगा। जो पहली आती है, जो फाइनल आती है वो है कि मतलब मिनिमम 270.36 है आपके टीयर 2 में 2022 में, तो आप काउंट हो रहे थे, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में 228.63, ओबीसी में 242.79, एसटी में 192.23, एससी में 213.27। ये अलग अलग पोस्ट हैं। इसमें आपको उस समय जितने कैंडिडेट अवेलेबल थे, क्योंकि जब आप पीडीएफ खोलते हैं तो आप देखेंगे उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। खैर ये सब डेटा तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, मेन हमारा ये डेटा। 2023 की बात करते हैं, 2023 2023 की हम बात करते हैं। 2023 में आप देखेंगे जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 2023 टीयर 1 की बात करें लगभग 150 नंबर 150 नंबर मेन ये है बस आपको। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी वो 143.44 गई थी, 143.44। ओबीसी की बात करें तो वो गई थी आपकी
145.93, 145.93। एससी और एसटी की बात करें, वो आपकी कट ऑफ गई थी 126 और 118, है ना। इसी तरह से आपके सामने OH, HH और अदर्स PW की कैटेगरी की कट ऑफ, है ना। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो। 2023 टीयर 2 की बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई थी 287, 287। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 265, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 271, एससी एसटी की कट ऑफ गई थी 252 और 240। ठीक है। 2024 जो अभी अभी एग्जाम हुआ है, जिसके बहुत चर्चे हुए थे, जिसमें अभी भी केस चल रहा है, 2024 में जो भी पोस्ट बंदे करने वाले हैं उनके पहले ही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि वो पोस्ट तब तक ही वैलिड है, मतलब जब तक इस पे डिसीजन नहीं आता है। तो कुल मिला के इतना ये गलत है वैसे तो, लेकिन अब क्या करें। जनरल की जो कट ऑफ गई थी 2024 की बात करें, वो 152.97, 152.97, जिसमें जो आपका जेएसओ वाला था उसकी 167 और ये एसआई ग्रेड सेकंड वाली 170। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी आपकी 141.82, 141। जेएसओ में 161.73, 163.70 और यहां 141। ओबीसी की बात करते हैं तो जेएसओ में गई थी 160.65, ग्रेड सेकंड 161.13 और 146.23 अदर्स में ओबीसी की कट ऑफ गई थी। तो अब देखो 150, आप इसी को नजर में रखते हुए प्री का भी हिसाब लगा सकते हैं, लगभग इतनी ही वैकेंसी है। वैसे कट ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करती है कि भाई कितनी वैकेंसी है ना, लेकिन लगभग 18,000 कुछ वैकेंसी इस बार है, प्लस 18,000 ही लास्ट ईयर ही थी कुछ प्लस। तो 152 लाने का, 152 तो आपको मिनिमम अभी आपको मॉक टेस्ट में इतने स्कोर लाना ही चाहिए। और 152 नंबर लाने का सिंपल सा लॉजिक है, आपको मैथ्स और रीजनिंग में फोड़ के आना है, इसमें 50-50-100 नंबर लाने ही होंगे। उसके बाद अगर आपकी इंग्लिश और जीएस जितना अच्छी होगी उतना बेनिफिट होगा। ठीक है। एससी की बात करें तो जेएसओ की 143.53 और यहां पर 126.42 कट ऑफ। एसटी की बात करें 135.23 और यहां पर 111.8। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ। 2024 के टीयर 2 की बात कर लें एक बार, तो जनरल की बात करें तो फाइनल कट ऑफ 322.77 गई थी, जिसमें 11,631 विद्यार्थी अवेलेबल थे टू 322, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए, है ना। ये कितने में से, 390 में से, ध्यान रखना, आउट ऑफ 390, 390 में से इतना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 22 नंबर कम गई कट ऑफ, 300.00 और यहां बच्चे थे 14,575, 14,575। ओबीसी की बात करें तो 306.27 और यहां थे 28,628 बच्चे। और यहां एसटी की बात करें 266.49, 8295। एससी की बात करें 285.45 और यहां थे 15,875 बच्चे। ठीक है, ये आपके सामने डिटेल है पूरी इसकी, है ना। ये आप देख भी सकते हैं कट ऑफ कुछ जब आती है तो जैसे अलग अलग, जैसे B03 की बात करें उसको बोलते हैं असिस्टेंट ASO CSS में, उसकी यूआर की कट ऑफ 533.24, ईडब्ल्यूएस 349, ओबीसी 348, एससी 337, ये सामने पूरी डिटेल। जैसे B05 असिस्टेंट ASO IB इंटेलिजेंस ब्यूरो 353, 349, 350, 337, 307। ऐसे ही B06 असिस्टेंट ASO रेलवे 362, 359, 359 so on. B07 असिस्टेंट ASO इलेक्शन कमीशन, B09 असिस्टेंट ASO AFHQ, B11 असिस्टेंट ASO एक्सटर्नल अफेयर, असिस्टेंट ASO MCA इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर JSOE। जैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर कोड है B18, इसकी कट ऑफ 348, यूआर की ईडब्ल्यूएस की 344, 344, 343, 336, 328।
है ना, आपके सामने है एनसीबी सब इंस्पेक्टर, अकाउंट जूनियर इंस्पेक्टर, अकाउंट जूनियर अकाउंट कैग में, और आपका जेएसओ और एग्जामिनर, ये सारे। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। कुल मिला के मेन पॉइंट ये है कि अभी से आपको, आपका पेपर है अब अगस्त में, ज्यादा टाइम है नहीं, लग जाना है। और आई होप जो पहले आपने अच्छी से मेहनत की है उसका फल यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन आपको मैथ्स और रीजनिंग में 100% पकड़ होनी चाहिए, और उससे आप कुछ भी, उसको आप ढीला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो चलिए, अगर हम बात करें 2025 को कम से कम आपको कितना स्कोर करना चाहिए, है ना, कितना कितना स्कोर करना चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। मतलब मिनिमम कितना स्कोर करना चाहिए, इसके लिए हम पूरा इंडिविजुअल सेपरेट वीडियो लाएंगे। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे कि आपको कमेंट वो वीडियो चाहिए कि अलग अलग कितना कितना स्कोर, अगर हम स्टेट वाइज बोलें या फिर पोस्ट वाइज बोले पूरा, तो इसमें इतना ही। आगे इस तरह की वीडियो आपके लिए और बनाते रहेंगे।